Hello guys, welcome to our DC of Placements course. It will be discussing this topic recursion binary trees और इसमें इस बार हम डिस्कस करेंगे बॉटम अप अप्रोच. ठीक है, लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था टॉप डाउन अप्रोच एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड अ बिट अबाउट द रिकर्शन. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बॉटम अप अप्रोच. लेट्स टॉक अबाउट जल्दी से जंप करें तो बॉटम अप्रोच का मतलब क्या होता है. ये दोनों वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये दोनों वीडियोस आपने अच्छे से समझ ली तो बेसिकली आप बाइनरी ट्री के बहुत सारे प्रॉब्लम रिकर्शन से बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे एंड दिस विल ऑल्सो बिकम द बेस फॉर द डीपी और डायनेमिक प्रोग्रामिंग टॉपिक्स दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन. ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट बॉटम अप्रोच. बॉटम अप्रोच में होता क्या है, तो बेसिकली टॉप अप्रोच में बेसिक टॉप डाउन अप्रोच में क्या करते थे हम, टॉप नोड जो बेसिकली ऊपर वाला जो नोड है उसको पहले सॉल्व करते थे और फिर उसके चिल्ड्रन की बात करते थे. ठीक है, बॉटम अप्रोच में क्या होगा, पहले हम बेसिकली इन लीफ नोड्स को सॉल्व करेंगे. राइट, ये बॉटम वाले नोड्स को प्रोसेस करेंगे. जब ये प्रोसेस हो जाएगी फिर हम क्या करेंगे, इनमें से प्रोसेस होने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो इन्फॉर्मेशन बेसिकली वो अपने पेरेंट को भेजेगा, फिर वो अपने पेरेंट को भेजेगा और फाइनली रूट नोड पे जो भी कंबाइंड इन्फॉर्मेशन आएगी वो इन्फॉर्मेशन बेसिकली हम जो भी कॉर्नर फंक्शन था रूट नोड पे उसको हम रिटर्न कर देंगे. दिस इज व्हाट बॉटम अप्रोचेस. नीचे वाले की प्रॉब्लम सॉल्व करो, वो ऊपर वाले ही करेगा, ऊपर वाले करेगा और इवेंचुअली हमारी जो पूरी ट्री है उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करेगा. दिस इज व्हाट बॉटम अप अप्रोचेस. नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट, बॉटम अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल. पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में हमारा क्या होता है, उसके हिसाब से पहले एक बार इस नोड को देखते हैं क्या हम एक्चुअली बॉटम वाले सबसे नीचे वाले नोड्स को पहले प्रोसेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. एंड दिस इज व्हाट वी डू इन पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल एज वेल. लेट्स टॉक अबाउट कि पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल हमारा होता क्या है. तो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में हम क्या करते हैं, पहले हम जाते हैं लेफ्ट में एंड देन वी गो टू राइट एंड देन वी डू द विजिट और प्रोसेस. राइट, दिस इज व्हाट वी डू. लेट्स से हमने यहाँ से शुरू किया था. राइट, तो हमने याद होगा हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, पहले भी डिस्कस किया है बाइनरी ट्री की प्लेलिस्ट में कि होता कैसे है ये चीज़ कि पहले हम जब शुरू करते हैं, राइट, ये हमारा रूट नोड लेट्स से, ये हमारा रूट नोड है. तो रूट नोड में अपन क्या करते हैं, पहले बोलते हैं कि हाँ यार यहाँ अपन पहुँचे हैं अभी. ठीक है, यहाँ हम पहुँचे पहली बार. ठीक है, प्रोसेस नहीं किया, अभी यहाँ बस हम पहुँचे. फिर क्या करेंगे, इस नोड में अपन को करना है लेफ्ट करना है, लेफ्ट राइट और विजिट. ठीक है, तो इस नोड में अपन ने इसके लेफ्ट पे गए, बेसिकली यहाँ हम पहुँचे हैं अभी. फिर इस नोड पे क्या बोलेंगे, लेफ्ट राइट विजिट. तो बेसिकली इस नोड के लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ पे हम पहुँचे हैं अभी. ठीक, इसका तो कोई लेफ्ट नहीं है, इसका तो राइट कोई राइट नहीं है. तो अब इस नोड को क्या करना है, इस नोड को बेसिकली हमें लेफ्ट राइट हो गया इस नोड का, अब इसको अपन को प्रोसेस करना है. तो व्हाट विल डू, वी विल प्रोसेस दिस. सो दिस इज द फर्स्ट फैलो दैट गॉट प्रोसेस्ड. ओके, देन व्हाट वी से कि चलो ठीक है इसका हो गया. अब इस नोड पे अपन आए तो इस नोड के लिए अपन ने इसका लेफ्ट कर लिया था, अब इसके अपन राइट में जाएंगे. ठीक है, तो जैसे हम राइट में जाएंगे तो बेसिकली यहाँ हम अभी पहुँचे हैं. ठीक है, यहाँ अपन पहुँच गए. फिर इस नोड पे क्या बोलेंगे, इसका लेफ्ट राइट एंड प्रोसेस. ठीक है, तो इस नोड पे इसका लेफ्ट पे गए तो यहाँ हम पहुँचे हैं. सेम थिंग, इसका लेफ्ट और राइट नहीं है तो बेसिकली इस नोड पे अपन क्या करना, इसको प्रोसेस करना पड़ेगा. ओके, इसको अपन प्रोसेस करना पड़ेगा. तो देखो कैसे हो रहा है, राइट, हम हमेशा चाइल्ड नोड्स को प्रोसेस कर रहे हैं. फिर अभी हम वापस से ऊपर आए, इस नोड पे अपन ने देखा और दिस वाज द सेकंड नोड दैट वाज प्रोसेस्ड, राइट, इन टर्म्स ऑफ ब्लू. ठीक है, फिर हम इसके ऊपर आए, अब यहाँ पे हमने देखा कि भैया इसका लेफ्ट हो गया, इसका राइट एग्जिस्ट नहीं करता, तो अब इस नोड को हमें प्रोसेस करना पड़ेगा. तो वी प्रोसेस्ड इट. ओके, एंड देन फॉर दिस नोड व्हाट हैपेंड, लेफ्ट एंड राइट हो गया है तो बेसिकली अब हमें इसको प्रोसेस करना पड़ेगा. ठीक है, तो बेसिकली इस लेफ्ट सब ट्री के लिए देखिए पहले इसके हमने क्या करते, इसके पहले हमने चाइल्ड नोड्स को प्रोसेस किया था, फिर उसके पेरेंट को प्रोसेस किया एंड फिर फाइनली इवेंचुअली में ऊपर गए. अब इस केस में इसके लेफ्ट वाले हो गए तो अब इसके राइट में चले. अब बेसिकली हमें ग्रीन से बताना पड़ेगा कि यहाँ हम पहुँचे. ठीक है, तो फिफ्थ वॉज द राइट, दिस इज सिक्स एंड देन इसका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका राइट में गए, दिस इज द सेवेंथ एंड देन इसका लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट नहीं करता तो अब इसको हमें प्रोसेस करना पड़ेगा. व्हेन वी प्रोसेस दिस व्हाट विल हैपन, दिस विल बिकम 5. ठीक है, इसका लेफ्ट राइट हो गया, अब अपन इस पे आए तो इसको भी प्रोसेस करना पड़ेगा. तो दिस विल बी 6 एंड इवेंचुअली आवर टॉप मोस्ट नोड विल गेट प्रोसेस. तो इसको हम बोलेंगे दिस विल बी द 7th नोड विल गेट प्रोसेस. तो बेसिकली आप देख सकते हो पोस्ट और ट्रैवर्सल में क्या हो रहा है, पहले हम लोग बॉटम नोड्स को प्रोसेस कर रहे हैं, राइट, एंड देन इवेंचुअली वी आर गोइंग अप, बबलिंग अप एंड देन फाइनली हम बेसिकली हमारे टॉप नोड को प्रोसेस किया. ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल इज द बॉटम अप अप्रोच. बॉटम अप्रोच का मतलब क्या हुआ, नीचे वाला जो नोड है उसको पहले प्रोसेस किया और फिर हो सकता है कि नीचे वाला नोड हमको कुछ ऐसी वैल्यूज दे और ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन दे, वो इन्फॉर्मेशन बबल अप होगी ऊपर आई तो इवेंचुअली हमारे रूट नोड पे मिल जाए और फिर रूट नोड से हम बेसिकली कॉर्नर फंक्शन को रिटर्न कर. दैट इज व्हाट बॉटम अप्रोच इज. ओके, so what we discussed here is we solve the sub problems first, which is the child nodes, and then use those results, very important, use those results to compute the answer for the parent node, which is what we did here. We didn't talk about the results and all that, we'll do with an example, but this is what has happened.
रिकर्सिव फंक्शन जो हम इसका लिए इंप्लीमेंट करेंगे, व्हाट इट डज इज इट मेक्स कॉल्स टू चाइल्ड नोड्स फर्स्ट, ठीक है। इस केस में हम देखा था, पहले हमने उसके लेफ्ट के लिए प्रोसेस किया था, फिर राइट के लिए गए थे, और फिर बाद में हमने जो करंट नोड था उसको लास्ट में प्रोसेस किया। इट इज यूज व्हेन नोड्स आंसर डिपेंड्स ऑन द आंसर ऑफ इट्स चिल्ड्रन, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, हमने इसको प्रोसेस कर लिया था, इसको प्रोसेस कर लिया था, ठीक है। और फिर क्या हो रहा था, ऐसा हो सकता था कि बेसिकली इसका रिजल्ट बेसिकली ऊपर जा रहा था और वो फिर ऊपर वाले नोड के लिए वो इंपॉर्टेंट होगा और फिर हम उसको प्रोसेस कर देंगे ऊपर वाले नोड के लिए। लेट्स सी थ्रू एग्जाम्पल। मैं आई नो कि मैंने बहुत सारी थ्योरी बोली है बस, बट आपको इतना बस याद रखना है कि एक तो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, और पहले हम चाइल्ड की प्रॉब्लम्स पहले सॉल्व करते हैं और फिर उन रिजल्ट्स का यूज़ करके हमारे पेरेंट वाले के लिए सॉल्व करते हैं। एंड देन इट्स यूज व्हेन नोड्स का आंसर जब भी किसी नोड के लिए सॉल्व करें बी के लिए, इट डिपेंड्स अपॉन द रिजल्ट्स ऑफ इट चाइल्ड, ठीक है। दिस इज व्हाट बॉटम अप्रोच इज। ओके, हैविंग सेड दैट लेट मी वॉक यू थ्रू एन एग्जांपल। सो बेसिकली हम लोग वही मैक्सिमम डेप्थ वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, विच इज व्हाट वी कॉल एज कि भैया कितने अगर ये मेरा रूट नोड है, पहले सबसे टॉप मोस्ट नोड है, और जो सबसे बॉटम मोस्ट नोड है उसमें कितना वो है, कितना डेप्थ है, राइट। तो इस केस में द डेप्थ इज 1 2 3 एंड 4। तो इस केस में डेप्थ है हमारी 4, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि कैसे करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मान लो कि यहाँ से हमने शुरू किया था हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल बेसिकली, ठीक है। यहाँ से हमने शुरू किया था, तो यहाँ हम पहुँचे थे, ठीक है। हमने इसको प्रोसेस नहीं किया, फिर हमारा क्या होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है, एंड देन विजिट और प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ पहुँचे थे, फिर हम यहाँ पहुँचे हैं, दिस इज़ 2, फिर यहाँ पहुँचेंगे इसके लेफ्ट में, दिस इज़ 3, फिर इसका तो लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, इसका राइट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो अब हमें इस नोड को प्रोसेस करना पड़ेगा। तो हो क्या सकता था, व्हाट वी कैन डू इसकी बेसिकली इसका जो चाइल्ड है, राइट, इसका जो चाइल्ड है, लेट्स से दिस इज नल, राइट, एंड दिस इज ऑल्सो नल। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट वी कैन से कि भैया केवल अगर मैं इस नोड की बात करूं, अगर केवल यही नोड एज अ नोड एग्जिस्ट कर रहा होता तो इसने क्या डेप्थ रिटर्न करनी थी, इसने बेसिकली रिटर्न करनी थी भाई कि मेरी डेप्थ हो गई है 1, है ना। तो 1 कैसे रिटर्न करते हैं, वी विल से कि इसने रिटर्न कर दी, लेट्स से इसकी डेप्थ है 1, जो कि ये वैल्यू ऊपर भेजेगा, ठीक है। ओके, सो नाउ दैट इज डन, वी केम बैक, और अभी इसका हमारा लेफ्ट हो गया है, तो हम बेसिकली इसके राइट में जाएंगे, ठीक है। इसके राइट में पहुंचे तो ठीक है, यहाँ पे हम पहुंचे हैं, तो लेट्स मार्क दिस एज 4। नाउ फॉर दिस पर्सन वी गो टू इज लेफ्ट, और यहाँ पे पहुंचे हैं तो विल कॉल दिस 5, ठीक है। और बेसिकली इसका लेफ्ट और इसका राइट हो गया है। तो अगर केवल इस नोड की बात करते हैं, राइट, अगर आप केवल इस नोड को देखो इन इटसेल्फ, राइट, और किसी और चीज़ को मत देखो, फॉर एग्जाम्पल केवल ऐसे देखो, तो इस नोड का क्या होना चाहिए, इस नोड की डेप्थ एक ही होनी चाहिए थी, तो दैट इज व्हाट विल डू, ठीक है। तो इसका नोड का अपन डेप्थ अपन कर देंगे 1, ठीक है। तो लेट मी डू दिस, सो दिस विल बी द सेकंड नोड दैट इज प्रोसेस, और इसकी डेप्थ हो गई अपनी, इसकी भी डेप्थ 1 ही होगी, क्योंकि ये तो एक ही नोड है ना इन अपसेट। बेसिकली हम जब किसी एक नोड को प्रोसेस कर रहे हैं तो उसके बारे में ऐसे सोचो कि ये केवल इंडिपेंडेंट होता तो इसकी वैल्यू क्या होती है ना, तो एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ टॉप एंड बॉटम। ओके, नो व्हाट हैज हैपेंड, यहाँ से हमारा खेला हो गया। अब क्या होगा कि हम बेसिकली ऊपर जाएंगे, अब इसका राइट तो एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसके बारे में बात करें तो बेसिकली इसके नीचे वाले का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। और जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो इसकी डेप्थ क्या होनी चाहिए थी, इसकी डेप्थ होनी चाहिए थी भैया 2, ठीक है। और डेप्थ इसकी 2 कैसे हो रही है, बिकॉज ये यूज कर रहा है इन्फॉर्मेशन इसकी, राइट, इसकी डेप्थ की 1 की, ये इन्फॉर्मेशन ये इसको भेज रहा है चाइल्ड नोड ऊपर, और ये कह रहा है कि हाँ भाई यहाँ से मेरे को डेप्थ 1 मिली है और यहाँ से डेप्थ मेरे को 0 मिली है, तो इसका मतलब मेरी डेप्थ हो गई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में ध्यान रखना, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं अपने चाइल्ड के आंसर से, और अपने चाइल्ड के आंसर से अपना खुद का आंसर कंप्यूट कर रहे हैं। उसमें टॉप डाउन अप्रोच में क्या किया था, अपन ने जो हमारे चाइल्ड नोट था उसको इन्फॉर्मेशन भेजी थी, यहाँ हम लोग हमारा चाइल्ड का खेला जब खत्म हो गया तो वो बेसिकली वैल्यू ऊपर भेज दे रहा है, एंड दैट इज व्हाट इट इज रिटर्न हियर, इट इज देयर इज अ रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न हियर, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया, इसकी डेप्थ 2 हो गई। अब बेसिकली ये बंदा ने इसको वैल्यू भेजी होगी और इस बंदे ने इसकी वैल्यू भेजी होगी। हमें कैलकुलेट करना था मैक्सिमम डेप्थ, तो हम क्या बोलेंगे, भाई अगर मैं नोड हूँ, ठीक है, मैं नोड हूँ, तो तुमने जो भी मेरे को मैक्सिमम डेप्थ भेजी है ना उसमें मैं 1 ऐड करूँगा, ठीक है। क्योंकि अगर इस नोड के बारे में बात करें तो इसने भेजी 1 डेप्थ, कि यहाँ से 1 डेप्थ मिली है, इस नोड में भेजा भाई हमको 2 डेप्थ मिली है, तो ये बोलेगा हाँ भाई ठीक है, तो 2 डेप्थ मिली है, तो अगर मेरे को मिला के हो गए 3, है ना। और फिर इवेंचुअली जब ये इसको यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे तो इसका लेफ्ट वाला क्लियर हो गया, अब इसका राइट पे जाना है, ठीक है। तो मैं फटाफट कर देता हूँ, इसका राइट में गए, ठीक है, इसका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसके भी राइट में जाएंगे, इसका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, इसका राइट एग्जिस्ट नहीं करता, इसको प्रोसेस कर दो, इसका डेप्थ हो गया 1, ठीक है। और फिर यहाँ से ही अब थोड़ा सोचने लगो, ठीक है ना, कि यहाँ पे जब नल है, राइट, जब कुछ नहीं है तो ये भेज रहा है, ये चाइल्ड हमको भेज रहा है यहाँ से डेप्थ भेज रहा है 0, क्योंकि
हमें क्या बोला, हमने बोला कि चाइल्ड को वैल्यू भेजना है, तो यार जब नल होगा तब भी तो कुछ वैल्यू भेजनी पड़ेगी ना अपने बेस केस के लिए, ठीक है। तो इस केस में अपन इसमें वैल्यू भेज देंगे 0, ठीक है। और ये बंदे ने भेज दी इसमें वैल्यू 1, और फिर अपन ने क्या उठाया, देखो प्रॉब्लम ना ऐसे ही डीबग करते करते थोड़ा थोड़ा बनता रहता है। तो ऐसे मतलब कभी स्टार्टिंग में समझ नहीं आया तो एंड तक सोचो कि और क्या क्या चीज़ें हो रही थी, क्या मुझे समझ में नहीं आया, और वो चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट से पूछ लो, या फिर अपने ग्रुप है तो वहाँ पर पूछ लो, ठीक है। तो इसने बोला कि यार अगर नल है तो इसने भेज दी 0, इसने बोला कि यहाँ पे चाइल्ड है तो उसको पूछ लिया भाई कि तेरे पास डेप्थ क्या थी, इसने भेज दी 1। अब ये नोट बोल रहा है कि ठीक है दोनों में से मैक्सिमम मेरे को कितना मिला, 1 मिला है, और मेरे को मिला के हो गया 2, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 2 भेज दूंगा। तो इसने भेज दी डेप्थ, जो भी रिटर्न भेजा यहाँ पे 2 हो गया। अब ये बंदे ने बोला ठीक है भाई यहाँ से मुझे आया है 3, और ये बंदा बोल रहा है यहाँ से मुझे आया है 2, तो बेसिकली ये 3 यहाँ से आया था और मैक्सिमम हो गया 3, और ये बोलेगा मेरे को मिला के हो गया 4, तो ये बेसिकली यहाँ से रिटर्न कर देगा 4, ठीक है। और ये से यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, उस पर इतना लोड मत लो, इसके बारे में जब अपन कोड करेंगे तो देख लेंगे, ठीक है। एंड व्हेन टू यूज बॉटम अप्रोच, इफ नोइंग अ चाइल्ड नोट्स आंसर हेल्प्स कंप्यूटर आंसर फॉर द करेक्ट नोट, देन वी विल यूज द बॉटम अप्रोच व्हिच इज व्हाट वी डिस्कस, कि चाइल्ड नोट्स के अगर आंसर्स हम क्या पता कर सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि वो हमें हेल्प कर रहा है हमारे पेरेंट नोट की, उसके पेरेंट नोट की वैल्यूज कैलकुलेट करने में। सो दिस इज द टाइम व्हेन वी यूज द बॉटम अप अप्रोच। Okay, so that is it for this video. I hope you like the discussion between the top-down approach and bottom-up approach, because these are very very important. And I'll just put जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बस ये टेम्पलेट उठा के मैं सीधा वहाँ पे डाल दूंगा, बिकॉज ये बहुत ही कॉमन टेम्पलेट्स है जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है और जो हमने टॉप डाउन अप्रोच में लास्ट वीडियो में देखा था। बस ये टेम्पलेट लिखना है, ये याद रखना है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ याद रखनी है कि जब टॉप डाउन अप्रोच है तो ऊपर से वैल्यू भेजना है फंक्शन में, जब बॉटम अप्रोच है तो रिटर्न स्टेटमेंट से हमें वैल्यू भेजना है पेरेंट को, ठीक है। क्योंकि एक बार जब चाइल्ड से वैल्यू ऊपर आएगी तो वापस नहीं जा सकता ना चाइल्ड में, उसको इसलिए वहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट में वैल्यू भेजते हैं। लेकिन जब टॉप डाउन से नीचे आता है तो हम फंक्शन में उसको भेज सकते हैं वैल्यू, तो वो वहाँ से कंप्यूट कर लेगा। ओके, सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड द टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप्रोच, एंड दिस इज द ट्रिक्स दैट आई रिमेंबर व्हेनेवर आई ट्राई टू सॉल्व द बाइनरी ट्री का प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे ब्रेक करते हैं और मिलते हैं अब अगली बार प्रॉब्लम्स के साथ सीधे। चलो बाय।